मेरे गांव के लैंग्वेज में लोग मेरे पापा को बोलते हैं, हे तोरा बेटा भूत धरि ले छ, उ त अगले में बदर 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 करे छे, ओकरा झड़वाबो ओकरा भूत प्रेत धरि ले छे, कहूँ जाए छे फदर फदर करे लगे छे। तो ये वाला सीन था। लोग मुझे घर में घुसने तक नहीं दे रहे थे, मेरे रिलेटिव्स खास करके, जैसे एकदम बड़ा मतलब क्या बोले उसको कि देख के बड़ा लग रहा था माहौल, लोगों का चेहरा देख के लग रहा था कि कहीं मारपीट ना हो जाए। तो सीन ऐसा है कि जब नाम बनता है तो नए नए रिश्ते बनते हैं, और जब नाम खराब होता है तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। तो वही हुआ, लोग हिस्ट्री डिलीट करते हैं, मैंने नमस्ते, मेरा नाम है मानव झा और मैं हूँ बिहार का पहला पुरुष बेली डांसर, द फर्स्ट मेल बेली डांसर ऑफ बिहार। सो मेल, पुरुष, हाँ सही सुना है आपने। तो आज मेरी कहानी के जरिए हम ये बताएंगे कि एक किसान परिवार में जन्मे, वो भी ब्राह्मण फैमिली से, वहाँ से निकलकर आज बिहार के एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे मेरा कभी ख्वाब नहीं था कि वहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो बात कुछ ऐसी है, मेरा जन्म 25 सितंबर 2000 में हुआ। बचपन में कभी हम ये नहीं सोचे थे कि लाइक बड़े होके हमको डांसर बनना है, डांसिंग करियर में अपना नाम बनाना है, नाम कमाना है। तो हम स्कूल टाइमिंग में थे तो हमारे वहाँ पे क्या था कि स्पोर्ट्स सेक्शन में मार्शल आर्ट्स भी था, तो मार्शल आर्ट्स में कराटे था। तो हमको इंटरेस्ट था उसमें कि हाँ, उस टाइम जब हम सीखते गए तो उस टाइम हमारे स्कूल में रंजीत केसरी सर थे जो हम लोग को मार्शल आर्ट सिखाते थे। तो हम जब उसमें अच्छा मेरा खासा परफॉर्मेंस होने लगा तो हम उसमें और आगे बढ़ने का सोचे। टूर्नामेंट्स आया, चैंपियनशिप आया, हम चैंपियनशिप खेलना स्टार्ट किए। तो हम ब्रोंज मेडलिस्ट थे हम, स्टेट चैंपियनशिप हुआ था, ब्रोंज मेडल जीते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक फाइट के ड्यूरिंग हमको नाभि में पंच लगा। जब पंच लगने के बाद वो लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया, एंड देन आई बिकेम द फर्स्ट बेली डांसर ऑफ बिहार। एक पंच लगने से दैट्स द टर्निंग पॉइंट। सो वो टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसा था कि जब हमको पंच लगा तो एक बीमारी के सामने में वो बाहर निकला। उस टाइम मेरी फैमिली उतनी स्टेबल नहीं थी कि जो ट्रीटमेंट्स, जो मेडिसिन का वो चार्जेस था वो बहुत हाई फाई था, बहुत एक्सपेंसिव था। तो पापा मेरे किसान, और हमारा आर्थिक स्थिति वैसा सही नहीं था कि उतना हम लोग अफोर्ड कर पाते, पापा या मम्मी मेरे। तो मेरे पेरेंट्स सभी के पास गए और बोले कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, ऑपरेशन का बात हो रहा है और मेडिसिन लेना है। तो बहुत एक्सपेंसिव था, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को लेके। तो फिर सीन हम फिर डॉक्टर्स हमको कुछ प्रेस्क्राइब किए थे, कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज जो बेली डांसिंग से बहुत सिमिलर था। हम गूगल पे सर्च किए इसके बारे में, तो वहाँ देखिए तो पता लगा कि अच्छा बेली डांसिंग से पेट का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स सही होता है। जैसे नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करता है। जो भी बेली डांसिंग के बारे में बहुत डीपली जानते हैं, जिनको डीपली प्रोफेशनल नॉलेज है, तो बेली डांसिंग ऑल्सो नोन एज बर्थिंग डांस फॉर्म विच हेल्प्स यू टू ग्रो योर एम्ब्रियो, योर फीटस, योर वर्म्स। बहुत बेटर फंक्शन होता है इस चीज़ से। और ये एक ऐसा डांसिंग स्टाइल है जो आप पूरे 9 मंथ्स कर सकते हैं, बट एक प्रोफेशनल या एक्सपर्ट के अंडर में। तो फिर हम इस चीज़ को सीखना स्टार्ट किए, और सीन कुछ ऐसा था कि हम 4 दीवारी के अंदर छुप छुप के डांस करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं लग रहा है, हमको खुद में फील हो रहा था कि कुछ और डिफरेंट है। वो पेट दिखा के डांस करना, तो सडनली एक दिन मम्मी का नज़र पड़ गया उसमें। तो एक औरतों में का आदत होता है कि हाँ ये एक बात को 4 के पास बोलना, बिना बोले तो वह बात पचेगा ही नहीं। मम्मी गई 4 आंटीज के पास, बोली दीदी ऐसा सा बात है, मेरा बेटा डांस कर रहा है ऐसा सा, चलिए ना देखिएगा। तो वो 4 लेडीज आई, सामने बैठी मम्मी हमको बोलती चलो डांस करो। थोड़ा सा हमको उस टाइम अजीब लग रहा था कि मम्मी के सामने किए चलो ठीक है, अब इनके भी सामने करना होगा। तो हम फिर कोशिश किए, हम उस टाइम पे डांस किए। डांस करने के बाद क्या हुआ, वो चारों आंटियां ताली बजाने लगी। बोली, मम्मी को बोलती आपका बेटा तो बड़ा अच्छा डांस करता है। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा हमको, उनके बातों से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि शायद थोड़ा हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर सीन ऐसा हुआ कि आगे बढ़ने का, तो फिर धीरे धीरे मेरा बेली डांसिंग में इंटरेस्ट बढ़ते गया। एज अ थेरेपी तो हम इसको यूज़ करते ही है, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट हो रहा है, जो मेरे नाभि में जब हमको प्रॉब्लम हुआ था तो उसमें वो अच्छा खासा क्योर कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। पापा को जब हम बताए कि पापा बात ऐसा ऐसा है, हम कुछ ऐसा डांस स्टाइल कर रहे हैं, तो उनका स्टार्टिंग में, क्योंकि पापा तो भाई घर के मेन हेड पावरफुल पर्सन है, उन्हीं से सब कुछ मिलता है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर हम पापा से शेयर किए, पापा देखिए ऐसा सा बात है, हम कुछ डांस कर रहे हैं ऐसा जिससे मेरा क्योर हो सकेगा प्रॉब्लम। तो फिर हम स्टार्ट किए,
बताए, सब कुछ एक्सप्लेन किए। पापा बोले ठीक है, पर घर के अंदर ही, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो। उनको भी एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा था। मामा ने एक्सेप्ट कर लिया, वो दया की मूर्ति होती माँ, ममता है तो वो एक्सेप्ट करेगी बच्चों को, चाहे जैसे भी हो। मामा ने मुझे एक्सेप्ट करा। तो फिर पापा को हम बताया कि ऐसा ऐसा बात है, डांस करें। तो पापा बोले ठीक है, पर 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए, 4 दीवारी से बाहर नहीं। तो हम स्टार्ट किए, फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हम क्या किए, नीचे से ऊपर छत पे करने लगे। छत पे जब डांस करते तो लोग देखते, तो वो मेरे पापा को बोल रहे थे, आपका बेटा को हम देखते ऐसे ऐसे डांस कर रहा है छत पे, बात क्या आखिर। पापा हमको आके घर में बोलते हैं, तुमको मना किए थे कि किसी के सामने नहीं जाने के लिए, तुम जाके छत पे डांस कर रहे हो। पापा से हम बहुत रिक्वेस्ट किए, एक तो मौका दीजिए हमको प्रूव करने का, हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं। तो पापा हमको चैलेंज किए कि अगर तुम कोई कंपटीशन या कोई प्रतियोगिता कंपटीशन जीत के दिखाओ, कुछ भी पोजीशन, ठीक है, हम तुमको रजामंदी दे देंगे। फिर एक स्टेट लेवल कंपटीशन आया उस टाइम। पापा हमको बोले ये करके दिखाओ, कुछ भी जीतेगा हम छोड़ देंगे। तो वो कंपटीशन किए, धनबाद में हुआ था, हम गए कंपटीशन किए, सेकंड प्राइज मिला हमको। तो पापा को मैंने बताया कि पापा मैंने स्टेट लेवल जीता। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद नेशनल लेवल डांस कंपटीशन आया, मुझे इनविटेशन मिला क्योंकि हम स्टेट लेवल जीते थे। इनविटेशन में आया कि आप नेशनल लेवल के लिए आपको सिलेक्ट किया गया, आप ऐसे आ सकते हैं, इनविटेशन मिला हमको। तो हम फिर बोले अच्छा ठीक है, पापा से बात किए। पापा बोले अगर ये जीत गया तो जैसे वो फिल्म को डालोगे ना कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बस हमको ही वैसा ही मिल जाता। तो फिर हम गए, जमशेदपुर गए, देखे वहाँ पे जैसे ही मतलब अंदर वेन्यू पे गए, देखे अलग अलग डांस आर्टिस्ट लोगों को, अलग अलग डांसिंग स्टाइल्स के, सबके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, उनका मेकअप, ये सब चीज़। तो जहाँ बेली डांसिंग ग्रुप था वहाँ गए, बस लड़कियाँ ही भरी थी। एक हमको लग रहा था कि हम भी लड़की है, मतलब उनके ग्रुप में अकेले बैठे, मतलब नहीं हम लड़का है यार, हम लड़का है, तो बैठे थे। तो फिर देखे सबका मतलब इतना सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम था। हम एक पटियाला, एक क्रॉप टॉप नॉर्मल शर्ट को फोल्ड करके बनाए थे और एक हिप स्कार्फ किसी तरह परचेस किए थे। नॉर्मल कॉस्ट्यूम था, हाँ, बट हमको कॉन्फिडेंस था कि हम कर सकते हैं, करे। तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, सबका परफॉर्मेंस देखे माशाल्लाह क्या डांस था उन लोग का, लग रहा था जैसे मतलब अरब कंट्री से बैठ के एकदम आराम से देख रहे, हाँ भाई क्या डांस है। फिर मेरा मौका आया। मेरा मौका जाकर जब आया तो हम थोड़ा सा नर्वस थे, पैर शिवरिंग कर रहा था, थरथरा रहा था अंदर से। मैं क्या होगा नहीं होगा। सामने जज बैठे थे, गाना प्ले हुआ, पता नहीं दौड़ने लगता है खून में, गाना बजने के साथ दौड़ने लगता है शरीर में, मतलब कुछ हो गया, मतलब पागलपन सा छा जाता है, मतलब पागल हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना मैड ओनली बिकम फेमस, वही हाल हो गया। तो फिर क्या बोलते हैं, डांस किए। फिर रिजल्ट्स का टाइमिंग था, जब अवार्ड सेरेमनी आया तो फिर अब थर्ड और सेकंड हो गया। फर्स्ट का जब बारी आया तो फिर वहां पे क्या हुआ, लोग चिल्लाने बोले कि गेस हु इज द फर्स्ट। फिर सब अपना अपना ग्रुप का चिल्ला रहे थे। मेरे ग्रुप वाले जो मेरे साथ गए थे उन लोग ने, लास्ट में लोग चिल्लाए मानव झा, बोलता यू आर राइट, द फर्स्ट प्राइज गोज टू मानव झा। उसके बाद जो खुशी का ठिकाना नहीं था मेरा। उसके बाद हम वो अवार्ड लेके घर आए। अब वो भी आईफा अवार्ड, ऐसे जो हाथ उठा रहता है वो था, आईफा अवार्ड जैसा था, बड़ा अच्छा, वो देख के भी लग रहा था कि हम नेशनल जीत के घर आए हैं। घर आए, पापा को दिखाए। उसके बाद हम पापा के आंख में जो चमक देखे, वो खुशी के आंसू जो चमकते हैं ना, तो कुछ वैसा देखने को मिला हमको। फिर पापा वही सीन हुआ, जा मानव जी ले अपनी जिंदगी। उसके बाद हो गया, अब सीन फैमिली सपोर्ट की, कम टू सोसाइटी। बात जब समाज का आया तो सबके अलग अलग ताने, अलग अलग बात। आप पापा को सुनने को अलग, मम्मी को सुनने को अलग, क्या अपने बच्चा को ये नचनिया वाला चीज सिखा रहे हैं, ये डांस कर रहा है। लोग का क्या है कि पढ़ो पढ़ो उससे आगे और कुछ नहीं है। तो हम डांसिंग के लिए अपना पढ़ाई तक छोड़ दिए। एंड व्हाट वाज द मेन कॉज, कहते हैं कि पढ़ने लिखने से लोग ओपन माइंडेड होते हैं, मैच्योर होते हैं, लोगों को समझदारी आ जाती है हर चीज को समझने की, हर सिचुएशन को समझने की। और आधी जिंदगी लोग पढ़ लिख के क्या सीखते, एक दूसरे को नीचा दिखाना। अगर आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका शिक्षा आपको किसी को समझना नहीं सिखाता है, आपके अंदर इंसानियत नहीं भरता है, आप किसी को समझ नहीं सकते हो, मैच्योर नहीं हो, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। तो हमको कहीं ना कहीं लगा अगर एजुकेटेड ही होना है तो चलो डांसिंग का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के डांसिंग घुस रहे हो। डांसिंग इज जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी, क्योंकि अगर आपको उस चीज में प्रोफेशनल नॉलेज होगा तब आप किसी को दोगे।
लिटिल लॉन्डेज इज डेंजरस थिंग्स, आपको पता है। तो हमको आधा अधूरा करना नहीं था, मैंने खुद भी प्रोफेशनल आइडियाज़ लिया, नेशनल इवन इंटरनेशनल पीपल्स लोग से ज़्यादा सीखा, और उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी था। सो द थिंग इज़ दैट आई लर्न इंग्लिश इन जस्ट ओनली ₹30। मात्र 30 रुपये में मैंने अंग्रेजी सीखा है। सो कैसे? तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैंने बेली डांसिंग सीखा तो वहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट दोनों से बातचीत करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी था। तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हुए उतना हम लोग मतलब स्टेबल नहीं थे कि हाँ कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट जाके सीख सके। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा सीखना तो है ही किसी तरह, तो मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। उसमें दिखाया गया कि आपको आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, आपको हॉलीवुड मूवीज़ देखना चाहिए, आपको क्या बोलते हैं वोकैबुलरीज बढ़ाना चाहिए। ये सब मैंने ट्राई करा, बट डिडंट वर्क, ट्रस्ट मी डिडंट वर्क। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो रहा है। भाई मैंने पढ़ना सीख लिया, समझना भी आ गया, पर बोल नहीं पा रहे। देन आई बिकेम सेल्फ टॉकेटिव। मैंने आईना देखा, बड़ा खूबसूरत लग रहे थे उसमें, तो मुझे लगा अच्छा ये मेरी मदद कर सकता है, कोई नहीं है तो चलो ये मेरी मदद कर सकता है। मैंने खुद से बात करना स्टार्ट करा। आई बिकेम सेल्फ टॉकेटिव। सो उस दौरान मुझे ये पता चला कि इफ़ यू वांट टू डेवलप योर स्किल यू नीड टू कम्युनिकेट विद समवन। तब मैंने अपने सराउंडिंग में देखा, गांव में रहते थे, कोई ऐसा था नहीं लोग कि जिसके साथ हम इंग्लिश में बोल पाते, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी था, बात करने से ही तो भाषा का पता लगता है। तो फिर मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैंने लोगों से बातचीत करा। फेसबुक, इंस्टा ये एक ऐसा जगह है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत कुछ अच्छा और बुरा सीख सकते हो। लोग हिस्ट्री डिलीट करते हैं, मैंने हिस्ट्री बनाया है। द फर्स्ट मेल बेली डांस। चांद पे कौन गया भारत से? वो राकेश शर्मा था। फ्रॉम द वर्ल्ड द नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने द फर्स्ट मेल बेली डांसर का टैग हासिल किया। द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बनाना भी बहुत कुछ है। सो सीन था, सीखने का बहुत चाह था, आईने में भी कोशिश करा, हो रहा था, पर खुद से मतलब लग रहा था कि कहीं सही कहाँ गलत कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो मैंने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया फेसबुक पे। तो उसमें भी तो लिखना ही था, बात हो नहीं पा रहा था। तो हमारे घर के आसपास कुछ टूरिस्ट प्लेस थे जहाँ फॉरेनर्स आते थे, विदेश से लोग आते थे घूमने के लिए। तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे बोलते हैं कुछ। तो मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करा। तो फिर करते करते एक तो एक्सेंट समझ नहीं आ रहा था कि उनका एक्सेंट क्या था, बट वर्डिंग समझ रहे थे कि हाँ चलो ये सब चीज़ है, तो उनसे बातचीत हुई। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया जो स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ये एप्लीकेशन था जिसने मुझे बहुत हेल्प करा टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश इन जस्ट 1 month, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश। जो स्पोकन ऐप हेल्प्स मी अ लॉट। मैंने दिन रात उस पर काम करना स्टार्ट करा, एंड देन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर वो चेंजेस आ रहा है। तो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे गांव में रह के, मतलब अब क्या है कि अकेले में मुझे सेल्फ टॉकेटिव बनने के बाद क्या हुआ कि हम अकेले में बात करते थे, खुद से ही बातें करते रहते थे। बोलते लौंडा पगला गया, पागल सा हो गया, खुद में ही बात करने लगता है। तो मेरे गांव के लैंग्वेज में लोग मेरे पापा को बोलते हैं, हे तोरा बेटा भूत धरी ले छो, उ तो अगले में बदर 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 करे छे, ओकरा झड़वाबो, ओकरा भूत प्रेत धरी ले छे, कहूँ जाए छे फदर बदर पकड़े लगे छे। तो ये वाला सीन था। पापा हमको बोलते हैं ऐसा ऐसा हम सुनने को मिल रहा है। बोले पापा हम इंग्लिश सीख रहे हैं, थोड़ा तो टफ है, बट आई ट्राइंग माई बेस्ट, और आई ट्राइड माई बेस्ट। तो जो स्पोकन ऐप से मुझे बहुत कुछ हेल्प मिला सीखने को। और देन मैंने रियलाइज़ किया कि जितना आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि एक ऐसा स्किल है जो आपको ग्लोबली कनेक्ट होने में हेल्प करता है, मोर देन अ लैंग्वेज इट्स अ स्किल। तो मैंने अपने स्किल को डेवलप किया बहुत अच्छे से। और ये जो जोश ऐप्स एप्लीकेशन है, इससे आप बहुत अच्छा सीख सकोगे, क्योंकि मैंने खुद में, और जब से हम डांसिंग करियर में आए तो मुझे इंग्लिश का बहुत ज़रूरत पड़ा। इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोगों से कोलैब करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उनका लाइव क्लासेस या जो भी वीडियोस देखना था, तो इसके लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी था, और वो मैंने किया। फाइनली आई डिड इट एंड आई बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश। और मेरे गाँव में आई एम द फर्स्ट वन हु स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, एंड दैट्स आई सी कि वो एप्लीकेशन में यूज़ करने के बाद मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ। और जहाँ भी जाओ लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में बोलो तो। और दूसरी बात, बिहार से है तो गांव का है, गवार होगा ऐसा, उसको कहाँ से अंग्रेजी आएगा। और लुक देख के तो लोग ऐसे ही जज कर लेते हैं, ठीक। तो बीइंग यूनिक इज़ ब्यूटीफुल,
एंड दैट्स व्हाट्स हॉट। सो मैंने सीखा, दिन रात एक करा, और फाइनली मुझे वो मौका मिल गया कि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। मैंने हर चीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फॉर बीइंग फ्लुएंट इंग्लिश यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग वट एवर इन योर सराउंडिंग। अब लोग सोचते हैं कि सीढ़ी कहाँ पूछते हैं, वेयर इज लो, वोकैबुलरीज बढ़ाओ, ये भी सीन है। तो ये सारा कुछ आपको सीखने को तब मिलेगा when you log into the जो spoken English app and then you become fluent in English very well। and आप उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करें, एंड ट्रस्ट मी ये आपको इतना हेल्प करेगा जितना आप लाइक इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, सोच से परे ये चीज़ होगी। तो फिर हम इस चीज़ को किए, इंग्लिश हो गया। अब आता है लाइक सीन कि फैमिली से कैसा इशू हुआ। तो जब पापा को ये सब चीज़ सुनने को मिला, ऐसा ऐसा सब चीज़ है, लोग मुझे घर में घुसने तक नहीं देते थे, मेरे रिलेटिव्स खास करके, ऐसे क्या बन के आ गए, ऐसे फैमिली फंक्शंस में नहीं बुलाते थे। अगर बगल में भी कोई फंक्शन हो रहा है ना फैमिली में, हम लोग को बोलते गोतिया कहते हैं, तो उसमें अगर कोई फंक्शन होता था तो बुलाते नहीं थे। तो हम अपना लैंग्वेज थोड़ा यूज़ करेंगे, तो उसमें बोलते थे ओकरा नहीं बुलेबे, उ अइते केना तना बनी काबी जाए छे, कभी साड़ी पीनी काबी जाए छे, कभी कुछ पीनी काबी जाए छे। तो ये सब सीन हुआ था, मतलब कुछ भी पहन के आ जाना, साड़ी पहन के आना, कुछ भी पहन के आ जाना, स्कर्ट पहन के आ जाना, ये सब चीज़। तो मेरा मेन वे था लोगों को एंटरटेन करना, और लोगों को पसंद भी आता था। तो फिर लोग बोलते थे उसको नहीं बुलाएंगे, वो आएगा सब ऐसा ऐसा, क्या सब लोग सोचेंगे। तो हम बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो सीन ऐसा है कि जब नाम बनता है तो नए नए रिश्ते बनते हैं, और जब नाम खराब होता है तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। तो वही हुआ, जब लोग बोले कि उसका बेटा ऐसा कर रहा है, सब कुछ ऐसा सुनने को मिला, सब धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। तो फिर हम जो है, हम बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं मेरे साथ, माँ बाप है ना। तो कहीं ना कहीं हम बोले कि चलो ठीक है, कोई नहीं है, मम्मी है, पापा है, भैया है, बस इसी में मेरा दुनिया समाया है, और हमको किसी का जरूरत नहीं है। भगवान के बाद माँ बाप का ही दर्जा है, उनका सपोर्ट तो उनका भी सपोर्ट। तो हम बोले कि चलो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आया। लॉकडाउन मेरे लिए लकी साबित हुआ। सीन कुछ ऐसा था, हम घर में बैठे थे, तो हमारे वहाँ के जो एक्स MLA थे, पूर्व विधायक नीरज कुमार यादव जी, वो हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलते थे, जब भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था बोलते थे मानव को दिखाइए, मानव को दिखाइए। वो एक छुपा हुआ कला है जिसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो फिर लोकल न्यूज़ चैनल वाले आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उनका थोड़ा वीडियो चला, डिस्ट्रिक्ट लेवल आए, उनका भी चला, फिर कैप्चरिंग हुआ स्टेट लेवल न्यूज़, आज तक, ABP न्यूज़, News 24, मतलब जितना भी आप लोग देखते हैं, जी न्यूज़, News 18, सब धीरे धीरे मेरे घर आए, सब इंटरव्यूज़ लेके गए, और इवन गूगल पे भी सब कुछ हुआ। तो ये सब तो चीज़ मेहनत का फल था। हम बोले अच्छा कोई बात नहीं, तो भी हम मिट्टी से जुड़े रहे, हमको अपने मिट्टी से बहुत प्यार है, और इसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहे। तो फिर लाइफ में चेंजेस हुआ, हम अपना डांसिंग वीडियोस अपलोड करते गए यूट्यूब पे। फिर लोगों से हमको रिस्पॉन्स मिला कि हम आपका वीडियोस देखे हैं, आपके क्लासेस के बारे में बहुत सुने हैं, आप बहुत अच्छा सिखाते हो। तो फिर धीरे धीरे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्टेंस मिलते गया। एंड द मेन थिंग इज दैट व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, एवरीवन गोना डू दैट। सो हम एक्सेप्ट किए खुद को कि हाँ जो भी है हम ही है। क्लासेस का रिस्पॉन्स मिला, इवेंट्स का रिस्पॉन्स मिला, सब कुछ मिला। उसके बाद फिर हम देखे कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे जो है हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए सोचे। तो फिर हम फिर मेरे दिमाग में एक ही स्ट्राइक किया, अरे अगर हम कर सकते हैं तो मेरे जैसे, अभी हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हम शहर में रहते ही नहीं हैं। जो बात है क्लियर, हमको शहर से कोई मोह माया नहीं है, क्योंकि टाउन एरियाज में आपको अच्छा अच्छा क्लास में मिल जाएंगे सब कुछ। हमको अपने उन लोगों के साथ आगे बढ़ना था जो गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि लोग क्या, वो जो कहावत है ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, ये रोग ही नहीं खत्म होता है गाँव में। शहर में तो खत्म हो गया है, क्योंकि फैशन ट्रेंड है भाई। मेरा गाँव का बात था, बड़ा छोटा छोटा सोच है सबका। एक नहीं बोलते हैं कि कुआं का जो मेढक होता है वो कभी समुद्र नहीं देखा है, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समुद्र के बारे में बताओगे तो कैसे समझेगा? वो तो समझेगा यहाँ भी पानी है, वहां भी पानी है, पर उनको ये नहीं पता है कि वॉल्यूम जो है, आप एक छोटे से जगह में घिरे हो, अब वो उसका अंत ही नहीं है, इन्फिनिटी।
तो फिर हम बोले कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है तो अपने लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। मेरे जैसे जितने भी कलाकार हैं, हम निकल के आ गए क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत था। और कहीं ना कहीं जिनके हम दोष देंगे उनको जो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनसे पहले उनके माँ बाप को, क्योंकि पहले माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे के अंदर कमजोरी भरते हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर हिम्मत भरा तो हम आज यहाँ पे खड़े हैं। तो फिर सब कुछ चलते गया, अच्छे से हो गया लाइफ में, अच्छा खासा सब कुछ मुकाम मिला लाइफ में। और हम अपना मिट्टी छोड़ के तो कभी बाहर नहीं जाएंगे। हम हर एक गांव में जा जाकर परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को बताते हैं। हम कभी स्टेज नहीं देखे कि वो छोटा है वो बड़ा है। अगर स्टेज देखते तो आज हम इस जगह पे नहीं खड़े होते। ये रेड कारपेट है, हम बहुत लकी है कि हमको ये मौका मिला। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।